अगर आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है या चेक बाउंस का केस चलने वाला है तो ये खास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जुगाड़ बताया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको फॉलो करने से आप चेक बाउंस के केस में एक्विटल पा सकते हैं। अब वो क्या जुगाड़ है और क्या वो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपका वकील दोस्त एडवोकेट सत्यम खुरंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलते रहें। बात करें सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की, उसमें 138 के कानून की, और ये बताया गया है कि आपका अगर जेन्युइन केस है तो आप एक्विटल पा सकते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको कोई भी लीगल क्वेरीज हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। शुरू करने से पहले हम उसका नाम जान लेते हैं जजमेंट का। राजाराम वर्सेस मुर्थाचलम 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस केस में जो कंप्लेनेंट होता है वो खेती करता है और उसको कुछ एग्रीकल्चर रिवेन्यू होती है, तो उससे वो 3 लाख रुपए जो एक्यूज होता है उसको उधार दे देता है। जैसे वो 3 लाख रुपए उसको उधार देता है तो कुछ टाइम बाद वो फिर वो उसको चेक देता है उसके बेसिस पे कि आप जो उधार देता है उसके बेसिस पे उसको चेक देता है। जैसे वो चेक बैंक में प्रेजेंट करता है, उसका चेक जो है उसको पता रहता है कि जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, उसका चेक फिर बाउंस हो जाता है। जैसे उसका वो चेक बाउंस होता है फिर वो उसको लीगल नोटिस भेजता है। जैसे उसको वो लीगल नोटिस भेजता है तो फिर भी वो पेमेंट नहीं करता है तो वो 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में उसके खिलाफ फाइल कर देता है। जैसे ही ट्रायल चली, ट्रायल कोर्ट ने ये देखा कि उसके खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, मतलब कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने 3 लाख रुपए उसको उधार दिए हैं। तो फिर जो ट्रायल कोर्ट है दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद जो एक्यूज होता है उसको एक्विट कर देती है। करने के बाद वो जो कंप्लेनेंट होता है वो पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद ये डिसीजन देती है कि जो एक्यूज है उसके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए और उसके खिलाफ ये डायरेक्शन देती है कि उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चेक बाउंस करवाया है। ऑर्डर से एग्रीड होकर वो जो एक्यूज है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो मेजर आर्गुमेंट है वो ये रहता है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने हमें बाइज्जत बरी कर दिया था क्योंकि उसने कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन नहीं है कि हमने 3 लाख रुपए उससे उधार लिए हैं। और उस सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न में 3 लाख रुपए का मेंशन किया है तो आई विल बी आउट ऑफ द कोर्ट। आर्गुमेंट रेस किया तो आप ये देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में कि उसमें कोई भी 3 लाख रुपए का मेंशन नहीं है कि उसने 3 लाख रुपए उधार दिए हैं। तो ने जो कंप्लेनेंट है उसकी भी बात सुनी तो उन्होंने ये आर्गुमेंट्स दिया कि कोई भी हमारे पास कोई भी अगर एविडेंस नहीं है और या कोई भी हमने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया गया है 3 लाख रुपए का, तो ये जरूरी नहीं है, तो इस ग्राउंड पे उस पर्सन को एक्विटल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुना और अपने पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स का एनालिसिस किया और इस केस में रीजनिंग देना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने बसलिंगप्पा वर्सेस मोदी बसप्पा 2019 सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के पूरे कानून को डिस्कस किया। कोर्ट ने ये कहा कि जब आप किसी को चेक देते हैं और ये एडमिट हो जाए कि आपने किसी को चेक दिया है तो 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू पिक्चर। और 139 में ये कहा जाता है कि आप किसी को चेक देते हैं और वो एडमिसिबल चेक है तो आप ये माना जाता है कि वो चेक किसी डेब्ट और लायबिलिटी के बेस पे दिया गया है। यानी आपको वो चेक को वैलिड मानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि आपका कुछ ड्यू था तो आपने उसको चेक दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज कभी भी रिवर्ट नहीं कर सकता उसको। एक्यूज चाहे तो ये एविडेंस लेकर आ सकता है और जिसमें ये बता सकता है कि मेरे खिलाफ जो चेक बाउंस का केस है वो गलत है और इस एविडेंस के बेस पर प्रिजम्पशन रिवर्ट हो सकता है। एक और कानूनी बात मैं आपको ये बता दूं कि रिवर्ट अगर आप कोई प्रिजम्पशन कराते हैं तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर, मतलब क्रिमिनल ट्रायल में आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आपको अबंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी
मतलब सिविल लॉ की जो प्रिजम्पशन होती है उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर मतलब 100% आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मैंने उससे कोई पेमेंट ली है। आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा कि उसमें ये बताना पड़ेगा कि इसमें डाउट है कि मैंने कोई भी उससे पेमेंट ली है। ट्रायल कोर्ट उस प्रिजम्पशन को रिवर्ट करेगी और आपकी बात को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी यही कहा था। पहला कि अगर आपका चेक एडमिसिबल है तो 139 का प्रिजम्पशन लगेगा। का प्रिजम्पशन है तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है एक्यूज के द्वारा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाएं जिससे प्रूव हो जाए कि मैंने कोई भी पेमेंट नहीं ली है, या कोई या अपोजिट पार्टी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले आए जिसमें हम रिलाय कर सकते हैं, और अगर कोई भी ऐसे सर्कमटेंसेस बनते हैं तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने कोई भी पेमेंट नहीं ली है, हम आपकी बात मान लेंगे। ये 3 प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने बस लिंगम्पा वाले केस में 2019 में दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी यहाँ पर फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी शो नहीं किया है कि मैंने 3 लाख रुपए की पेमेंट दी है, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे प्रूव हो सके कि मैंने उसको 3 लाख रुपए उधार दिए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज की बात मानी और ये कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी शो नहीं हुआ है कि 3 लाख रुपए का उसने पेमेंट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये देखी कि एक्यूज ने जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसको एग्जामिन कराया, और उसने इनकम टैक्स ऑफिसर ने फिर ये कहा कि उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसने 3 लाख रुपए उसको उधार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और 2019 की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें प्रूव हो सके कि उसने 3 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को देखते हुए उस एक्यूज को एक्विटल दे दिया। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उसने सेटिस्फाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि हम उस एक्यूज को सजा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है और आईटीआर रिटर्न नहीं है जिसमें यह प्रूव हो सके कि उसने 3 लाख रुपए उधार दिए हैं। इस केस से हमें सीखने को मिलता है कि आपके खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस है तो आपको केस के ओरिजिन में जाना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कोर्ट को किसी ने कोई पैसे दिए हैं तो उसने कहीं ना कहीं एंट्री कराई होगी। तो कोई भी सब्सटेंशियल अमाउंट है, मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख का अमाउंट है, तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न को एग्जिबिट कराना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मैंने उससे उधार लिया है। इनफैक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर को कॉल करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, ताकि आप इस फैक्ट को प्रूव करा पाए कि इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मैंने कोई भी उससे उधार लिया है, और इस फैक्ट को यूज करके आप एक्विटल पा सकते हैं। फैक्ट अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे प्रूव हो सके कि मैंने उससे कोई उधार लिया है, और उसने कुछ भी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया है कि मैंने उससे कोई उधार लिया है। जजमेंट को यूज करके आप अपने केस में एक्विटल पा सकते हैं। कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। कोई डाउट है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।